बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के पास ताकत ज़रूर है लेकिन सुकून नहीं रहा। क्या हुआ है कि शरीफ ख़ानदान इतना परेशान है और टेलीविज़न पर आकर वजाहतें दी जा रही हैं लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। सिर्फ यही नहीं कि अलीमा ख़ान साहिबा के साथ जो किया जा रहा है, उनके बेटों को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया है, जो इमरान खान के साथ सलूक है, सिर्फ यही नहीं, हुकूमत के लिए और भी बहुत से मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसीलिए आप देखें कि झुंझलाहट सी नज़र आती है जब मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। सारा मीडिया इनके साथ है और बकौल सेनेटर फनानुल्लाह के 45 अरब रुपए के इश्तिहार तो हम आपको देते हैं, तो फिर आप एंकर्स 50 लाख करोड़ की तनख्वाह लेकर हमें ही बुरा भला कहेंगे। आप लोगों को शर्मानी चाहिए। ये उन्होंने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में कामरान शाहिद साहब को ये बात कही। तो इतने अरबों का इश्तिहार देकर भी आप देखिए कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठते हैं, क्योंकि मीडिया को भी दिखाना है कि हम मीडिया तो है ना। अब पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है ख्वाजा आसिफ के हवाले से। आपको याद है ख्वाजा आसिफ ने नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी श्री मज़ारी साहिबा के ख़िलाफ़। अब श्री मज़ारी साहिबा मीडिया में तो आती नहीं, लेकिन एक पॉडकास्ट में उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की तो ऐसी तैसी कर दी। कहती हैं ख्वाजा आसिफ ख़वातीन के बारे में घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करता है, जिससे पता चलता है कि वो ख़ुद भी एक घटिया शख्स है। और अब आप ये सुनिए कि क्या उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए ख्वाजा आसिफ के बारे में। उन्होंने भी वैसे कहा है कि वो ख़वातीन के बारे में उसकी लैंग्वेज काफ़ी घटिया होती है। इट जस्ट शोज़ कि खुद घटिया आदमी है। ये सुनिए, सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अरशद शरीफ शहीद से कई मरतबा बात हुई। वो रूस जाना चाह रहा था लेकिन इसको यूके का वीज़ा नहीं मिल रहा था। और फिर उन्होंने ये कहा कि इसके साथ फिर वो पाकिस्तान वापस भी आ रहे थे। श्री मज़ारी साहब ने बताया अरशद शरीफ के साथ उन्होंने कई मरतबा बात हुई, लेकिन उसके साथ फिर जो सलूक हुआ वो सबके सामने। मेरी अरशद से बात हुई थी, कई दफ़ा बात हुई है, और वो चाह रहा था कि कहीं या रशिया या कहीं उसको वीज़ा नहीं मिल रहा था यूके का, उसको दुबई से निकलना पड़ रहा था। तो मैंने उसे कहा था कि मुझे तो बताते यूके का कोई ट्राई करते सही। कहता नहीं मेरा रशिया का कर दें, बट वो नहीं हो पाया। और फिर मुझे पता चला कि वो कीनिया पहुंच गए। तो इनफैक्ट ट्रेजेडी ये भी है कि वो वापस आ रहा था जब उसका कत्ल हुआ और जिस तरीके से हुआ है। पाकिस्तान वापस आ रहे थे। हाँ, ही वाज कमिंग बैक टू पाकिस्तान, जहाँ तक मुझे पता है। ही वांटेड टू कम बैक और आ भी रहा था गालबन। तो यही तो ट्रेजेडी हुई है और मैं समझती हूँ इट्स अ बिग लॉस। बहुत से लोग बहुत सी कहानियाँ अब सुनाते हैं अरशद शहीद के बारे में, लेकिन ये अब श्री मज़ारी साहिबा ने भी खामोशी तोड़ दी है। इतने अरसे के बाद उन्होंने भी कुछ राज बताए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपीपी का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। अब अंदाज़ा लगाइए, ये कहते हैं कि हम अलग हैं, वो अलग हैं। नदीम अफजल चंद साहब की बातें सुने, पीपल्स पार्टी के पंजाब के खास तौर पे बयान देखें, लेकिन यहाँ अब हुआ यह है कि दोनों जमातों के दरमियान ये तय हुआ है कि जिस हल्के में जिस जमात का रनर अप था वहाँ दूसरी जमात हिमायत करेगी। अंदाज़ा लगाइए, यानी तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी, अब वहाँ पर लोगों को नाअहल किया। तो पहली पोजीशन तहरीक इंसाफ की थी, अब दूसरी पोजीशन पर अगर पीपल्स पार्टी का था तो नून लीग उसको सपोर्ट करेगी, दूसरी पोजीशन पर अगर नून लीग का था तो पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। तो ये अब नूरा कुश्ती नहीं रही, ये तो अब मिलकर कुश्ती है। तो उसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि इनका वोट बैंक कहाँ है। और अब भी मैं आपको बता दूं कि दोनों मिलकर भी यही होगा कि फॉर्म 47 पर ही जितवाए जाएंगे। ये दोनों मिलकर भी जीत नहीं सकते। नवाज शरीफ ने बड़े सियासी धड़ों को मुत्तहिद करने की जिम्मेदारी साद रफीक को सौंप दी है। जो नून लीग के अपने धड़े हैं वहाँ अलग लड़ाइयाँ चल रही हैं। अंदाज़ा लगाइए, अपनी धड़ेबंदी नहीं खत्म हो रही, पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाया हुआ है, ये सब चीज़ें साथ चल रही हैं। बाकी आप देखिए तज्जियाकारों के तज्जिए भी बदल गए हैं। अलीमा खान के बेटे लाहौर में ही थे, वो कोई अंडरग्राउंड नहीं थे। सुबह फैसला आता है और शाम को गिरफ्तारियां। तो रियासत की तरफ से इशारा दिया जाता है कि 9 मई के किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए संजीदा भी है कि नहीं। ये मंसूर अली खान साहब ने ये बात शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कह दी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उसके अंदर ये नजर आता है कि जनाब नीचे से ही बहुत से फ्लॉज थे, चालान जो है वो अब तक जमा नहीं हुआ था और तब तक ये केसेस जो है वो यहाँ तक पहुंचे। सो एक मतलब इस्तिगासा का फ्लॉ जो है वो यहाँ से नजर आता है। उसके बाद अलीमा खान साहब के जो दोनों साहबजादे हैं उनके हवाले से लाहौर में मैं होता हूँ, लाहौर के मुख्तलिफ सर्कल्स में वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में घूम रहे थे, वो कोई अंडरग्राउंड नहीं थे, बल्कि उनके एक साहबजादे जो है वो अडियाला जेल इमरान खान साहब जब वो अपनी वालदा के साथ इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाते रहे हैं। तो उसके बाद उनको एकदम जगह गिरफ्तार कर लेना, जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बात पे फिर वजन दिखाई देता है कि क्या ये वाकई उसका एक फॉल बैक था कि ये कोई इंप्रेशन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि कोई डील दी जा रही है या डील का कोई आंसर है। लेकिन जो भी है इसकी टाइमिंग जो है वो खास तौर पे मतलब दोपहर के वक्त ये फैसला आता है और शाम के वक्त गिरफ्तारियां होती है। तो स्टेट की जानिब से ये सिग्नल्स बड़े मिक्स सिग्नल्स जा रहे हैं कि क्या वाकई 9 मई के जो हैंडलर्स हैं या 9 मई के जो कल्प्रिट्स हैं उनको हैंडल करने के हवाले से, उनको इंसाफ के कटहरे में लाने के हवाले से क्या स्टेट बाकी सीरियस है भी या नहीं है। लें जी,
अब स्टेट सीरियस है या नहीं, ये सवाल मंसूर अली खान उठा रहे हैं। बाकी जी तलाल चौधरी के साथ जो हुई है, ओफ ओफ ओफ, शाहजेब खानजादा ने तो सवाल ऐसे किए कि तलाल चौधरी आएँ बाएँ शाएँ के अलावा कुछ नहीं कर सके। 2 पुलिस वालों ने अदालत में गवाही दी, किसी के लिए गवाही झूठी और किसी के लिए सच्ची साबित हो रही है। शाहजेब ने कहा ये सवाल अदालत पर उठाएं, तलाल चौधरी कहने लगे। अदालत के साथ साथ पूरे निज़ाम पर उठ रहे हैं, शाहजेब खानजादा ने कहा, सिर्फ अदालत नहीं। महमूद कुरैशी साहब रिहा हुए। अब 2 पुलिस वाले हैं जिन्होंने बताया कि चक्री फार्म हाउस था, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को अहकाम देते सुना, और एक लाहौर में जमान पार्क में उनकी सुना के अहकाम दे रहे हैं। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, जिन रहनुमाओं को सजा हुई वो मौजूद थे ना। अदालत में फवाद चौधरी साहब और ज़ैन कुरैशी साहब साबित करने में कामयाब हो गए कि वो वहां मौजूद नहीं थे, यानी उन 2 पुलिस वालों की गवाही झूठी साबित हो गई। फिर अदालत में यह साबित हो गया कि महमूद कुरैशी साहब 7 मई को उस मीटिंग में तो मौजूद थे, मगर 9 मई के वायलेंस में मौजूद नहीं थे, उनकी भी बरियत हो गई। ये इसका सबूत नहीं है कि शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब 9 मई को वायलेंस में मौजूद थे, मगर उनको सजा हो गई। तो ये जो आप जिसका क्रेडिट ले रहे हैं वो भी एक चार्जशीट ही बन रहा है कि कौन बरी हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 पुलिस वाले जिनकी गवाही किसी के लिए झूठी साबित हो रही है, किसी के लिए सच्ची साबित हो रही है। देखिए ये आप सवाल अदालत पे उठाएं, हमारे निजाम पर ही उठाया अदालत के साथ साथ। नहीं जी, जो गलती है वो अदालत पे डाल दें। अब तो ये कह रहे हैं कि पुलिस भी हमारे अंडर नहीं है, जो पुलिसकारी है, जो प्रोसिक्यूशन करी है, सरकारी वकील जिसको तनख्वाह जा रही है हुकूमत से, वो भी जो कर रहा है हमसे ना पूछें, जो पुलिसकारी है वो हमसे ना पूछें। कमाल है, कमाल है। ये मैं आपको सुनवाऊंगा। अब जो बात कही है राना सनाउल्लाह ने, वो भी आपके सामने रखता हूं। अलीमा खान के बेटे शिरोज भी 9 मई को जिना हाउस में थे, ये तलाल चौधरी ने कहा। हमारी कोलीग ने इनके व्हाट्सएप डाटा, फेसबुक तस्वीर चेक की हैं, वो चित्राल में थे, शाहजेब ने कहा। अगर इनके खिलाफ शवाहिद ना हुए तो बरी कर दिए जाएंगे। कितना आसान है, बंदे को उठाओ, टॉर्चर करो, जो मर्जी करो, साल उसको जेलों में रखो, बाद में कहो जी वो अगर गलत है तो बरी हो जाएगा, अगर गलत केस है, झूठा केस है तो बरी हो जाएगा। क्या बात है जी। जहां थोड़ी भी जमहूरियत हो वहां पहले शवाहिद और बाद में गिरफ्तार किया जाता है। शाहजेब ने आगे से जिसका ना बात लगाई वो सीन हुआ है जी। हाँ, शेर शाह की 27 माह बाद गिरफ्तारी, शाहजेब खानजादा ने वज़ीर ममलूकत दाखिला को लाजवाब कर दिया। ये अब साफ़ी रिजवान गलज़ई ने ये बात कही है। वैसे लाजवाब तो अब ये सारे होते चले जा रहे हैं। इनके लिए मुश्किल बनी हुई है ज़िमनी इलेक्शन भी। फॉर्म 47 इनको पता है, लेकिन फिर भी कुछ दिखाना है कि लोग घरों से तो निकलें, दिखाएं कि हमने इकट्ठ किया था, पीपल्स पार्टी इकट्ठी है, नून लीग इकट्ठी है, फिर हमारी साख वरना क्या रहेगी। और नवाज शरीफ साहब मरी में मीटिंग्स कर रहे हैं कि ओहो क्या करें, किस तरह से कोई बेहतरी लाई जा सकती है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए वो लोग जो खामोश हो गए थे, शीरी मज़ारी जैसे लोग, वो भी अब राज बता रहे हैं, आ रहे हैं और ख्वाजा आसिफ को खरी खरी सुना रहे हैं। आखिर में राना सनाउल्लाह साहब को भी सुन लीजिए जी, ये शहजाद इकबाल साहब के शो में जो सवाल हुआ है, और उसके बाद उन्होंने भी अपने से सब कुछ उतार। ये कहते हैं जी हमसे ना सवाल पूछें, जो सवाल उठाने गिरफ्तार करेंगे और इस तरीके से करेंगे तो सवाल उठेंगे ना। तो ये सवाल कहाँ पे उठेंगे? ये सवाल हुकूमत के खिलाफ उठेंगे। ये सवाल जो है वो उस अदालत में उठने चाहिए जहाँ पे उन्होंने गिरफ्तार करने के बाद। ले जी, कह रहे हैं सवाल तो उठेंगे। ये शहजाद इकबाल ने कहा जब 27 महीने के बाद आप लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो कहेंगे सवाल ये यहाँ उठेंगे, अदालत में उठेंगे। ये हाल हो गया है। ये अब गिरफ्तारियों को ओन करने को तैयार नहीं। पहले मरीम नवाज साहब इनसे भाग रही हैं। सोचिए ज़रा अवाम में इसका कितना ज़्यादा बैकलैश आ रहा है कि अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, 27 महीने बाद लोगों को उठाया जाएगा, घरों तक जाया जाएगा जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे भी इमरान खान साहब के इन भांजों के नाम याद नहीं थे। ठीक है जी, शेर शाह, शाहरेज़, अब इनका नाम हर तरफ चल रहा है और ये फ्यूचर में अब आपको हीरो बनते नजर आएंगे। पूरे का पूरा ख़ानदान जो है अब उसका स्टेचर जो है ये शरीफ ख़ानदान ने, जरदारी ख़ानदान ने कहीं बढ़ा दिया है। अब वो एक न्याजी ख़ानदान बनता चला जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक खान का ख़ानदान बनता चला जा रहा है। पहले तो सिर्फ इमरान खान था ना, वो मसला बना हुआ था, अब उसका पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो इनके लिए एक मसला बन गया है। क्योंकि अलीमा खान साहब ने कह दिया जी हमारे बच्चों को उठाकर ये साबित करना चाहते हैं, हमें दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, हम नहीं डरेंगे। अब कर लो बात। अल्लाह हाफिज़।